सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। मीन्स हम किसी भी सर्कल का रेडियस इनपुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट किए गए रेडियस के अकॉर्डिंग जो भी एरिया कैलकुलेट हो रहा है उस सर्कल का, उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। ये सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है और इनपुट आउटपुट के लिए हम इसी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल को भी इंक्लूड करा है। इसके भी मेंबर फंक्शन को हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे आगे। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए, क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, एक्चुअल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है, क्योंकि प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट मेन फंक्शन ही होता है। और इसी मेन फंक्शन में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास का एक नेम लेना होता है, तो मैं ए ले लेता हूँ। ए हमारे क्लास का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे, यानी डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का दो डेटा मेंबर ले लेता हूँ। एक आर डेटा मेंबर में हम रेडियस को इनपुट करेंगे, और एरिया नाम का जो हमारा डेटा मेंबर मैं ले रहा हूँ, इसमें हम रिजल्ट को स्टोर कराएंगे। मैंने इन दो डेटा मेंबर को फ्लोट इसलिए लिया है ताकि इसमें हम इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यू को प्रिंट करा सकें या फिर इनपुट ले सकें। प्रोग्राम में मैं आपको आगे बेटर समझा पाऊंगा कि मैंने इन्हें फ्लोट में क्यों कंसीडर करा है। तो ये दोनों डेटा मेंबर फिलहाल प्राइवेट हैं। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद इस पब्लिक सेक्शन में मैं मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड सर्कल। सर्कल हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इस सर्कल वाले मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का जो एक्चुअल लॉजिक होता है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेडियस इनपुट करूंगा, तो उसके लिए यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में लिख दीजिए एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेडियस को इनपुट करने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ, और मैंने आर को इनपुट करा लिया। तो ये जो आपको सी इन सी आउट मैंने लिखा है प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए, ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन किए जा चुके हैं। इसीलिए आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने रेडियस इनपुट ले लिया है। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सर्कल का। तो सबसे पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई का एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू होता है 3.14। उसके बाद आर स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे आर इंटू आर। तो मैंने लिख दिया आर इंटू आर। तो इसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। जब आप मैथमेटिक्स में लिखते होंगे तो आप पाई आर स्क्वायर लिखते होंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाई का वैल्यू देना है और आर स्क्वायर को 2 टाइम्स आर इंटू आर लिखना है। उसका मीनिंग आर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एरिया कैलकुलेट होगा उसे हम स्टोर करा देते हैं एक एरिया नाम के डेटा मेंबर में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया नाम के डेटा मेंबर को मैंने फ्लोट इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि यहाँ पे जो भी एरिया कैलकुलेट होगा वो एक फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट में आएगा। तो उस फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर होना चाहिए, तभी हम एक्चुअल रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर करा पाएंगे। तो ये एरिया कैलकुलेट हो गया है। अब हम इसे बस प्रिंट करा देंगे। तो मैं सी आउट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। मतलब ये सर्कल का एरिया रिजल्ट के रूप में आज आ चुका है। तो यहाँ पे स्पेस के बाद मैं एरिया नाम के डेटा मेंबर को प्रिंट करा देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट हो चुका है इस मैसेज के साथ। कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम ले लेता हूँ ए, और एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लीजिए ओबीजे। तो क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ओबीजे डॉट सर्कल। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट सर्कल लिखा है, सर्कल का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो हमें एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि हमारा जो सर्कल मेंबर फंक्शन है वो गलत है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने सर्कल मेंबर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा ऑब्जेक्ट से, ये हमारा मेंबर फंक्शन कॉल हो जाएगा।
और हमें हमारा रिज़ल्ट आउटपुट में प्रिंट में मिल जाएगा। तो अब हम गेट सी एच से अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे उसके बाद मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊँगा कि ये कैसे काम कर रहा। गेट सी एल आर एस सी आर फंक्शन लिख देता हूँ ताकि जो कंसोल है हमारा वो क्लियर रहे। तो ये दोनों मेंबर फंक्शन कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है। चलिए कोड को सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस इनपुट करने बोल रहा है, तो मैं सबसे पहले रेडियस इनपुट कर देता हूँ 2। अब इसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्कल का जो एरिया है वो 12.56 आ चुका है। तो इसे चलिए सबसे पहले ड्राई रन कर देते हैं, उसके बाद मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट भी इनपुट करूँगा। सबसे पहले मैंने आर में इनपुट करा 2। तो आर फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर है, तो इसमें हम इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद आर में इनपुट करें हम 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। उसके बाद हमने 4 से जब 3.1 से मल्टीप्लाई करा 4 को, तो ये बन गया 12.56। तो वही रिज़ल्ट हमें आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो गया जो मैंने एरिया वाले डेटा मेंबर में स्टोर करा दिया था। अब हम एक और रेडियस इनपुट कर लेते हैं सर्कल का फ्लोटिंग वैल्यू। यहाँ पे मैं इनपुट कर लेता हूँ 3.1। तो इसका भी देखिए आप रेडियस कैलकुलेट होके आ गया है 13.17। तो ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आया है एरिया ऑफ सर्कल का। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप किसी भी रेडियस को इनपुट करा के सर्कल का एरिया फाइंड करा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।